नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। जी हाँ, स्वागत है एक बार फिर एक नए अंदाज में, क्योंकि आज हम काफ़ी समय बाद आप सभी दर्शकों से रूबरू हो पा रहे हैं। साथियों, कुछ कारणवश बीच में आपसे नहीं रूबरू हो पाए, इसके लिए मुझे खेद है। और आज फिर आ चुके हैं हम एक नई जानकारी, वो भी तथ्यों के आधार पर लेकर के, जो कि आज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण यात्रा के विषय में बात करेंगे। महापरिनिर्वाण यात्रा से लेकर के उनकी महान पवित्र अस्थियों के अस्थि चयन तक हम बात करने वाले हैं। वो भी आज से शुरू करने वाले हैं। ये आज का बहुत ही अच्छा दिन है कि आज से हम जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पवित्र अस्थियों के विषय में बात करने वाले हैं। और भारत के किन किन राज्यों में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की पवित्र अस्थियां आज भी स्थापित हैं, जो दर्शनार्थ स्मारकों में स्थापित की गई थी। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी से हमें मनोबल मिलता है और हम आपके बीच में एक से एक नए से नए तथ्यों के आधार पर जानकारी लाते रहते हैं। साथियों, तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अस्थि चयन 9 दिसंबर। जी हाँ, महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की अस्थि चयन 9 दिसंबर। ये वही दिन है 9 दिसंबर का, जिस दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की महान पवित्र अस्थियों का चयन किया गया था। साथियों, ये जानकारी आज भी बुद्धिजीवी अंबेडकरवादियों के बीच में कुछ ऐसे हैं जिनको ज्ञात है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको ज्ञात नहीं है। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यह जानकारी आप सभी के बीच में रखनी चाहिए, क्योंकि बात तो सभी करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट और मिशन से लेकर के, लेकिन बाबा साहब की महायात्रा, महापरिनिर्वाण यात्रा के विषय में ऐसे बहुत कम ही चैनल हैं जो टॉपिक ला करके रखते हैं। तो साथियों, मेरा यह सोचना और आपके बीच में हम पेश हैं, लेकर के आ चुके हैं। साथियों, चलते हैं सीधा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण यात्रा से लेकर के महापरिनिर्वाण के बाद में अस्थि चयन, बाबा साहेब की पवित्र अस्थि चयन भारत के किन किन राज्यों में आज भी स्थापित हैं, जो भी दर्शनों के बीच स्थापित की गई थी। जो अंबेडकरवादी, जो दर्शकों के लिए दर्शनार्थ करने के लिए राज्यों में आज भी स्थापित हैं। तो चलते हैं सीधा बिना किसी देरी करते हुए मुख्य टॉपिक की ओर। भदंत आनंद कौशल्यान। जी हाँ, ये नाम जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी अंबेडकरवादी कभी भी नहीं भूलेंगे। ये नाम वो नाम है जो बाबा साहब से बहुत खास लगाव रखता था। भदंत आनंद कौशल्यान के नेतृत्व में 9 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शारीरिक धातुओं के संग्रह हेतु शिवाजी पार्क में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की चिता स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। जी हाँ साथियों, ये वही दिन था
जिस दिन महामानव, हमारे और आप सभी के महामानव परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अस्थियों का चयन किया गया था, वो भी भारत के उन मुख्य राजधानियों में स्थापित करने के लिए जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी थे, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से बहुत अधिक लगाव रखते थे, उनके घनिष्ठ हुआ करते थे, उनके साथ में अपना समय बिताए थे, उन राज्यों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्थापित अस्थियों के विषय में ये महत्वपूर्ण पल था जिस पे चर्चा की गई थी। पवित्र धातुओं को पीतल के कलशों में भरकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जब अस्थि चयन का समय आया, 9 दिसंबर 1956 को बाबा साहब जी की पवित्र अस्थियों का अस्थि चयन का जब समय आया, उनको पवित्र धातुओं को पीतल के कलशों में भरकर कांसाय रंग के वस्त्रों से ढक दिया गया। फिर इन पवित्र कलशों को शोक सभा के मंच पर फूल मालाओं से सजाकर व्यवस्थित तरीके से और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र के पास मोमबत्ती प्रज्वलित कर धूप और अगरबत्ती सुलगाई गईं। खुश संघ ने उपस्थित अनुयायियों के बीच त्रिशरण पंचशील की दीक्षा देकर धार्मिक पाठ किया। जी हाँ, शोक सभा में बाबा साहब के बहुत ही घनिष्ठ, बाबा साहब के हर समय साथ रहने वाले, बाबा साहब के हर समय उन सामाजिक, राजनीतिक महत्वपूर्ण चर्चाओं और संगठनों के बीच में पल पल साथ देने वाले मौजूद थे। सबसे पहले बाबा साहब के सुपुत्र भैया साहब यशवंतराव अंबेडकर जी मौजूद थे। वहीं दादा साहब गायकवाड़, बीडी खोबरागड़े, इंजीनियर भोसले, घनश्याम तलवटकर, चिटनिस, वहीं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की दूसरी धर्मपत्नी डॉक्टर सविताबाई अंबेडकर भी मौजूद थी। भैया साहब यशवंतराव अंबेडकर परिवार सहित अन्य सदस्यों के साथ श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ एकत्रित थी। इस शोक सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारत के सभी प्रदेशों की राजधानियों में जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जहाँ के लोग बहुत ही घनिष्ठ और साथ में थे, उन राज्यों में उनको महत्व देते हुए सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की पावन पवित्र अस्थि कलशों को स्थापित करने की चर्चा वहाँ पर हुई। साथियों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इसी शोक सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारत के सभी प्रदेशों की राजधानियों में जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के परम साथियों ने उनके साथ में अपना समय दिया था, वो हमेशा साथ में रहते थे, उन राज्यों को महत्व देते हुए भारत की सभी राजधानियों में
भव्य स्तूप स्मारक बनवाकर वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर के अस्थि कलशों को प्रतिष्ठित किया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। उपरांत खुले ट्रक के मध्य फूलों से सजे ऊंचे मंच पर पवित्र अस्थि कलशों को स्थापित कर जुलूस के रूप में शोक सभा में उपस्थित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के साथ राजगृह लाकर सुरक्षित स्थान पर जन साधारण के दर्शनार्थ प्रतिष्ठित किया गया। महाराष्ट्र के दूर दराज के सभी दुखी श्रद्धालुओं शोक समाचार पाकर अभी भी बड़ी संख्या में उनके दर्शन के लिए राजगृह पहुंच रहे थे। जो बाबा साहेब के बहुत ही घनिष्ठ थे, जो बाबा साहेब का नाम सुन करके उनके आंसू आ जाते थे कि बाबा साहेब आप दुनिया से चले गए हैं, हमारा क्या होगा। उनके आंसू आ रहे थे। ऐसे उपासक, ऐसे उनके अनुयायी दूर दूर से चल करके अभी भी 9 दिसंबर को वो आ रहे थे उनके दर्शन करने के लिए, उनके पवित्र अस्थियों के दर्शन करने के लिए राजगृह पहुंच रहे थे। इसी प्रकार भारी संख्या में उनके दर्शन करने के लिए अनुयायी आते रहे, पहुंचते रहे। बहुत दिनों तक श्रद्धालुओं की भीड़ वहाँ उनके दर्शन करने आती रही। तो आज के लिए इस खंड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट खंड में। तब तक के लिए देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।